बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा अनुकंपा से आप तक नियमित सत्संग विचारों को लेकर के हम पहुंचते हैं। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी आनंदमय होंगे और प्रभु की भक्ति का लाभ, प्रभु के चरणों में अपना अनुराग और गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ आप अपने भक्ति के जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। भाइयों बहनों, जिस पथ पे हम सब आगे बढ़ते हैं, ये पथ सनातन पथ है, ये ईश्वर का मार्ग है, ये धर्म का रास्ता है। इस पथ पे सारे संत, सारे महापुरुष होके गुजरे, सारे संतों ने इसी पथ के ऊपर आगे बढ़े और इस पथ पे आने वाली तमाम बंधनों को, रुकावटों को जो वो बता सकते थे, उन्होंने जरूर दुनिया के सामने वो बात रखी। इस भक्ति के पथ के ऊपर, इस धर्म के पथ के ऊपर में जैसे कहा जाता है कि नदी एक अपनी यात्रा प्रारंभ करती है और यात्रा प्रारंभ करने के बाद वो रात दिन सफ़र करती है, रात दिन चलती है, चलने के बाद अपने मंजिल सागर में जाके वो समा जाती है, सागर स्वरूप हो जाती है। ठीक ऐसे ही जीव शिव की ओर बढ़ता है, अंश ईश्वर की ओर बढ़ता है और जिस समय ईश्वर की ओर बढ़ता है और जब उसके निरंतर बढ़ने से वो एक दिन सागर रूपी परमात्मा में समा जाता है, जैसी कि नदी समाती है। इसलिए महापुरुषों ने उद्घोष कहा कि चरे वैती चलते रहो, चलते रहो। क्यों चलना जरूरी है? अगर शरीर के अंदर धमनियों में जो रक्त प्रवाह हो रहा है, कहीं वो कुंठित हो जाए, रुक जाए, ना बढ़े, ना चले, उसको गति ना मिले, तो फिर तरह तरह की व्याधियों से, दर्द से हमारा शरीर भर जाएगा और तमाम हो सकता है कि हमारी मृत्यु भी हो जाए। ठीक इसी प्रकार से चलते रहना जीवन कहा गया और रुकना मुर्दा कहा गया, क्योंकि चलने को जीवन माना गया हमारे ग्रंथों के अंदर में। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि चलो इस भक्ति के पथ पे चलो, आगे बढ़ो। ठीक है, आपकी रुचि नहीं है, आपका प्रेम ईश्वर के प्रति नहीं है, कैसे चलें? तो यही एक मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि जिसको इसके अंदर रस आने लग गया, जिसको परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो गया, वो तो उसको तो दुनिया कोई रोक नहीं पाएगी। भगवान बुद्ध को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए गए, तमाम व्यवस्थाएं की गई, ऐसा व्यवस्था किया गया कि बगीचे का कोई मुरझाया फूल ना उनको दिखे, क्योंकि जीवन की सत्यता को अगर पता चल गया तो भाई ये बैरागी व्यक्ति हैं, है ना। तो कहने का मतलब, भगवान बुद्ध के पिता ने जब उनको पता चला कि भाई ये व्यक्ति, ये जो लड़का हमारे कुल में जन्म लिया है, या तो ये है परम बैरागी है, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा अगर, लेकिन जीवन की नश्वरता को अगर इसे समझ लिया, जीवन की सच्चाई इसके सामने आ गई, तो फिर ये बहुत बड़ा संत बन जाएगा, बहुत बड़ा महान पुरुष बन जाएगा। उसके पिता ने इस डर के मारे क्या किया कि वो कहीं महापुरुष ना बन जाए, संत ना बन जाए, तो तरह तरह की व्यवस्थाएं की, तरह तरह के रसायन, भोग पदार्थ उनके महल में प्रविष्ट करवाए, शादी कर दी, विवाह कर दिया, एक पुत्र भी हो गया। मुरझाए फूल तक ऐसी व्यवस्था की कि बगीचे में मुरझाए फूल ना दिखें। लेकिन योग बना, देव संयोग बना, जिसको ईश्वर ने चुना है और जिसको संसार में अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना, वो कहाँ कोई रुकावटें उसके लिए है। तो वो रात्रि को पत्नी और बच्चों को सोता हुआ छोड़ करके, जिस समय नश्वरता को पता चला
कि भाई सत्य क्या है। आखिर वो उथल पुथल उनके मन में मच गई और उसके बाद उन्होंने शरीर को संकल्पवान बनाया और दृढ़ संकल्पित होकर के परिवार का त्याग कर रात्रि में वो चले गए। और एक दिन सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध तक की यात्रा उन्होंने की, सफर किया और जीवन में सब लोगों को एक आदर्श समाज के सामने रखा कि कैसे जीवन को जिया जाता है। ये जो जीवन जो जीते हैं ये जीवन कुछ और है, और भक्ति जब मिल जाती है तो जीवन कुछ और हो जाता है। शरीर यही रहता है, लोग वही रहते हैं, दृष्टिकोण, देखने का तरीका, सोचने का तरीका, समझने का तरीका ईश्वर सापेक्ष हो जाया करता है ना। इसलिए भाइयों बहनों चलते रहना, वो चलते रहे। जीवन में बड़ी रुकावटें आई, तरह तरह के बाधक आए, तरह तरह के लोग मिले, लोग लुभावन लोग मिले, लोगों ने उनकी तपस्या देखी, वैराग देखा और लोग उनको भ्रमित करने का प्रयास किया। लेकिन जिसके मन ने ठान ली कि मुझे मेरा जीवन का लक्ष्य ईश्वर है, तो ईश्वर को जब तक मैं प्राप्त ना कर लूं, मैं ईश्वर में मिल ना जाऊं, तब तक मैं रुकने वाला नहीं, तब तक मैं ठहरने वाला नहीं। तो यही संकल्प जो है हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। आपका किया हुआ संकल्प के साथ अगर विकल्प हो तो भाइयों बहनों फिर दिक्कत है, फिर समस्याएं, फिर रुकावटें, हर मोड़ नई उलझन है, फिर हर मोड़ पे एक नई उलझन है, हर मोड़ पे समस्या हो जाएगी, हर मोड़ नई उलझन है। तू साथ ना दे तो धूप तो क्या, साए में भी चलना मुश्किल है। इसलिए उलझनों को दूर करना है, सुलझना है, अपने आप को सुलझा के रखना है, अपने आप को उलझने नहीं देना है। आप जितना अपने आप को सुलझाओगे, गुरु की कृपा आपके उतने समीप होते जाएगी और जीवन उतना सरल होता जाएगा। क्योंकि भक्ति का मार्ग तो बड़ा कठिन है, ये तो बात तय है, मुश्किल काम है, हर एक की बस की बात भी नहीं है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमा। जात वर्ण कुल, कोई जात में का कुल में परंपराओं में तो जो बंधा है भैया, वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। वो आ जाके अपनी जात पे आएगा, अपने कुल पे आएगा, अपनी परंपराओं पे आएगा, वो फंसेगा वहीं पे। इसलिए आपको हल्का होके चलना पड़ेगा। इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमा। क्यों सूरमा कहा? क्योंकि उसको लड़ना है, सूरमा का काम लड़ना है। और क्यों? क्योंकि अपने मन से लड़ना है। अपने मन से तो फिर भी वो एकांत में लड़ लेगा, लेकिन जो दुनिया से लड़ना वो अलग बात है, वो अलहदा लड़ाई है। दो प्रकार की लड़ाई चलती है, एक बाहर चलती, एक अंदर चलती। तो बाहर की लड़ाई आप जीतेंगे, मन की लड़ाई भी आपको जीतनी है, और दोनों तरफ से अपने आप को रक्षित करते हुए आगे बढ़ना है ना। दुनिया का चलन कुछ इस प्रकार से, तो दुनिया ने तमाम प्रकार की व्यवस्था आपको बना रखी है। तो मन अपने, कहा जाता है कि जो सूरमा होता है, जो अपने मन से लड़ता है, उसको सूरमा कहा गया। उनसे भक्ति ना होए, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति नहीं। तो इन प्रकार के लोगों से जो मैंने बताया, इन लोगों से भक्ति नहीं होती। भक्ति करे कोई सूरमा। आप इन सब को पीछे छोड़ करके, इन तमाम उलझनों को त्याग करके आगे बढ़ना पड़ता है। तब आप जा करके भक्ति के उस परम सुख को, परम आनंद को प्राप्त करते हैं, उस परम ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, तमाम सदा रहने वाले सुख को प्राप्त करते हैं, सदा रहने वाले आनंद में मग्न हो जाते हैं। अन्यथा आपको क्षणिक सुख मिलेंगे, क्षणिक शांति मिलेगी, क्षणिक वैराग मिलेगा, सब कुछ क्षणिक होगा और उसका थोड़ी देर के बाद रूपांतरण हो जाएगा अनन्य किसी दुख के रूप में। सुख का रूपांतरण दुख में हो जाएगा। उसका आनंद आपको थोड़ी देर के लिए होगा, उसके बाद फिर आपको महाकष्टप्रद प्राप्त होगा। इसीलिए इस भक्ति के पथ पे बढ़ना है। रुकावटें ढेर हैं, बंधन बहुत हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना है। गुरु महाराज जी भजन गुनगुनाया करते, बाधाएं कब बांध सकी हैं, पथ पे बढ़ने वाले को विपदाएं कब रोक सकी हैं, मर के जीने वालों को। तो बाधाएं उनके लिए हैं भाई जो चलना नहीं चाहते, उनके लिए हर मोड़ नई उलझन है। हर मोड़ पे तो उनके लिए तो धूप तो क्या, छाए में भी वो नहीं चल पाएंगे, है ना। ये सफर ऐसा है, सफर में धूप तो होगी, निकल सको तो चलो। इस सफर के अंदर धूप मिलेगी, लेकिन आपको चलना है तो फिर चलिए, फिर बढ़िए आगे। फिर क्या, किसको देखते हैं, किसको सोचते हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं? आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ते जाइए। किसको अपना मानते हैं? तो इस दुनिया में कोई अपना है,
एक को सतगुरु जागदा होर जग सुत्ता मोह प्यास। इस संसार में एक ही सतगुरु है जो जाग रहा आपके लिए, जो आपके लिए आपको प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम है, उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, किसी प्रकार की कोई स्वार्थ की बू नहीं है उसके प्रेम में, निस्वार्थ है, निष्काम है, कोई इच्छा नहीं है, बस आपका आत्म कल्याण हो जाए यही इच्छा के साथ वो आपको अपने जीवन में, आपको अपने पुत्र के रूप में, शिष्य के रूप में स्वीकार करता है और आजीवन पालन करता है। इसलिए भाइयों बहनों, इस भक्ति के कठिन मार्ग पे इसको आप सरल भी बना सकते हैं, इस मार्ग को कठिन से सरल बना सकते हैं अपने दृढ़ शक्ति से, दृढ़ संकल्प से, अपनी दृढ़ता से। बाधाओं को बाधाएं ना माने, समस्याओं को समस्या ना माने, उसको भी समझें ये चढ़ाई नहीं है, ये ऊंचाई पे पहुंचने के लिए तरीका है। मान लीजिए एक पेड़ पे, एक पहाड़ पे आपको चढ़ना है तो भाई मेहनत तो है, शरीर की श्वास फूलेगी, शरीर थकेगा, ताकत लगेगी, लेकिन पहाड़ से नीचे गिरना है तो ऊपर से सीधी छलांग लगाओ, सीधा जय जय श्री राम हो जाएगा आदमी का, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा उसका, है कि नहीं। इसीलिए चढ़ने के लिए तो ताकत लगेगी, ऊर्जा लगेगी, शक्ति लगेगी, और केवल ऊर्जा नहीं लगेगी, ऊर्जा के साथ साथ मनोबल भी लगता है। पहले चढ़ना है, ये तो मन में संकल्प हो कि नहीं, तब ना आदमी चढ़ेगा ऊपर। जब मन में संकल्प ही नहीं कि ऊपर चढ़ना है, तो ये भक्ति का मार्ग है, ये साधना का मार्ग है, आपको ऊंचाई की तरफ लेके जाता है। तो इसमें थोड़ी सी आपको तपिश है, थोड़ी सी आपके मनोबल की भी परीक्षा हो जाती है, आपका संकल्प का भी परीक्षा हो जाती है ना। तो इसलिए जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, पहले तो पहला स्टेप आपको आगे बढ़ने का संकल्प लेना होगा कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे जाना है, और आगे जा करके ईश्वर के उस तमाम जो उस मंजिल को कहा गया है, जो ईश्वर की प्राप्ति कही गई, उसके अंदर लय होना है ना। इसलिए भाइयों बहनों, अब समस्याओं को देखते रहोगे तो समस्याएं अनगिनत है, कहीं ना कहीं कहीं पेट दर्द हो जाएगा, कभी सर दर्द हो जाएगा, कहीं पैरों में दर्द हो जाएगा, है ना। लेकिन आप देखिएगा, आपको ये सीखना है, अपने जितने जो तीर्थ स्थान है, तकरीबन माता के तीर्थ स्थान आप जाएंगे, वैष्णो देवी चले जाएं, चाहे आप अमरनाथ जी चले जाएं, चाहे कई और भी जितने भी तीर्थ स्थान है, बड़े ऊंचाई पे है, और कई जगह तो ऐसी ऊंचाई है कि भाई आप वहाँ ऑक्सीजन की तक कमी कही जाती है, जैसे कैलाश पर्वत वगैरह पे कहा जाता है कि उसमें ऑक्सीजन की भी कमी होती है। तो इतनी ऊंचाई पे क्यों? क्योंकि वहां पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वहां तक जाना है तो मेहनत करनी। तो ये भगवान बताते हैं कि अगर मुझ तक आना है तो भैया ऊंचाई पे तो पहुंचना पड़ेगा। निचले हिस्से में रह करके आप ऊपर का आनंद उठाना चाहते तो नहीं मिलेगा, वो आपको ऊपर पहुंचना पड़ेगा, ऊपर से व्यू का आनंद लेना पड़ेगा, ऊपर से आनंद, फिर पता चलेगा कि भाई ये तो बड़ी तुच्छ चीजें थी। कहते हैं ना कि पहला जब अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर अंतरिक्ष में गया और उसने धरती की ओर देखा, तो उसके मन में ये नहीं आया कि मैं अमेरिकन हूं, मैं जापानीज हूं, मैं चाइनीज हूं, मैं इटालियन हूं, कुछ नहीं। उसने कहा कि मैं इस धरती का वासी हूं। पूरी धरती नजर आ गई उसको। कहां वो आदमी अपने एक छोटे से, अगर 10 एकड़ खेत है तो उसको नहीं देख पाएगा इन आंखों से, उसने पूरी धरती को देखा कि मैं इस धरती का वासी हूं, न मालूम किस कोने में मैं रहता हूं, है ना। तो कहने का भाव, जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आपको सब चीजें छोटी नजर आती हैं। जब आप 10वीं में पहुंचते तो 5वीं की कक्षा की जो किताब है आपको बड़ी तुच्छ लगती है ना। 12वीं में पहुंचते तो 10वीं की किताबें तुच्छ लगती है कि क्या है, कुछ नहीं रखा हुआ है। जब खुद की स्थिति पे, तो कहने का मतलब जब ऊंचाई पे पहुंचेंगे तो आपको सब छोटा लगने लगेगा, कुछ लगेगा ही नहीं, आप लोगों को गाइड कर लेंगे। भाइयों बहनों, हमारे साथ भी ऐसे, जो आज आपके साथ दुविधा है, किसी जमाने में हमारी दुविधा भी थी, है ना। तो ऐसा नहीं कि ये जीवन हर एक के जीवन में रहती है, हर एक के जीवन में ये दुविधाएं रहती हैं, किसी की कम किसी की ज्यादा हो सकती है, अपने अपने संस्कार है, अपने अपने। लेकिन जब आप ऊंचाई पे पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना दुख अपना था, ना सुख अपना था, आप अपने आप में हैं। इसलिए किसी सुख को देख के परेशान ना हो, किसी दुख को देख के दुखी ना हो, सुख में इतना आनंद मगन होने की भी जरूरत नहीं कि सब कुछ भूल जाएं, है ना। सुख में सुखी और दुख में दुखी ना हो, और एक एक आनंद की स्थिति को प्राप्त कर जाता जब आप ऊंचाई पे जाते हैं। अब हमें नहीं लगता कुछ भी, क्यों? क्योंकि गुरुदेव की कृपा से इतनी ऊंचाई को प्राप्त कर लिया
कि अब लोग हमसे आके पूछते हैं कि स्वामी जी ये समस्या, तो कभी कभी हम हंस पड़ते हैं लोगों की समस्याएं सुन करके। अब ठीक है, वो समस्या तो है क्योंकि हम जान रहे हैं कि उनकी अभी आध्यात्मिक ऊंचाई इतनी नहीं है, अभी उनकी आध्यात्मिक बुलंदी इतनी नहीं है, इसलिए वो इस समस्याओं में फंसे हुए हैं। उन्हें लगता है कि भाई यही है, ये हमारी बात नहीं मान रहे, वो हमारी बात नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा तो वो नहीं हो रहा, है ना। क्योंकि आप ऊंचाई पे है, तो आप जब ऊंचाई पे हैं तो आपको सब, आपके लिए तो ऐसा लगे कि क्या है, क्या छोटी मोटी बातों के लिए लड़ते हैं लोग, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। 10वीं के बच्चे के लिए 10वीं का पेपर देना मतलब बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो गई, है कि नहीं। लेकिन वही 10वीं जब पास करके वो बीए में चला जाता है, बीएससी में चला जाता है, तो उसको लगता है कुछ नहीं है, फालतू की बात है। क्यों? क्योंकि अब माइंड सेटअप बदल गया, ऊंचाई को प्राप्त कर गया, ज्ञान की ऊंचाई को प्राप्त कर लिया उसने। इसी प्रकार अध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त करोगे तो ये जितने भी सांसारिक समस्याएं आपको दिखती हैं, ये कुछ नजर नहीं आएगी। यही संतों के साथ था, उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई इतनी अधिक थी कि उनको संसार के दुख नहीं महसूस होते थे। इवन मौत, मृत्यु का डर सबसे भयंकर माना गया धरती पे। इस धरती को मृत्यु लोक कहा गया। इस मृत्यु लोक में, इस धरती पे मौत का डर, मृत्यु का डर सबसे बड़ा होता है। मृत्यु का डर, डॉक्टर डर दिखा करके कितना पैसा लूट लेते आपसे, तुरंत जमीनें बेच करके आदमी पैसा देता उनको, घर बेच करके, गहने बेच करके पैसे तुरंत निकाल के देते ना। मृत्यु का इतना भय होता, लेकिन संतों को उसका भी भय नहीं रहा। कबीरदास जी को कहा गया कि आप जो ये कहते हैं, ये कर रहे हैं, ये छोड़ दीजिए, प्रचार करना छोड़ दीजिए, धर्म का डफली बजाना बंद कर दीजिए। आप एक काम करिए, आप हमें, हमारे सुल्तान की जो बात है उसको स्वीकार कीजिए और उनको सजदा कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। कबीरदास जी ने कहा सजदा मैं करूं, मेरा ठेंगा करे तुमको सजदा है? सजदा हम करना ही होगा तो भगवान को करेंगे, आपको करेंगे, अपने सतगुरु के आगे हम झुकेंगे कि तुम्हारे आगे झुकेंगे? हैं? तुमको प्रणाम करेंगे कि सतगुरु को प्रणाम करेंगे? अब प्रणाम करना ही तो बोले नहीं तो फिर तुम्हें काल के हवाले कर दिया। बोले मृत्यु का डर हमको दिखा रहे हो, काल का डर हमको दिखा रहे हो। कबीरदास ने गरजती हुई आवाज में कहा, अपने गुरु को स्मरण करते हुए कहा, काल पकड़ चेला किया, काल का कतरा कान, मैं सतनाम सुमरन करूं किसको करूं सलाम? है भाई, काल जिसका तुम डर दिखा रहे हो उसको पकड़ के हम पहले चेला बना रखे हैं, वो हमारा चेला है, तुम हमको काल का डर लगा रहे हो, काल का डर बता रहे हो। और काल पकड़ चेला किया और काल का कतरा कान, हम तो उसको कान कतर करके उसको पहले अपने पास रखे हुए हैं, तुम काल का हमको डर दिखा रहे हो। और मैं सतनाम सुमरन करूं, मैं तो प्रभु के नाम का सुमरन करता हूं, सच्चे नाम का सुमरन करता हूं, किसको करूं सलाम? किसको? तुमको सलाम करूं? तुम तो अभी कुछ हो ही नहीं, अभी तो अभी मान पद प्रतिष्ठा में फंसे हुए हो। आपको तो अभी अपने गद्दी का डर है, आप तो अभी अपने आप को राजा कहला रहे हैं, पर तो है आप भिखारी के साथ। जिनके पल्ले धन है तिनका नाम फकीर, जिनके हृदय तू बसे ते नरगुनी गहीर। जिनके पास धन होता है उनको फकीर ही माना गया है, जिनके पल्ले धन है। यहाँ फकीर का मतलब संत नहीं, यहाँ फकीर का मतलब भिखारी से है। भिखारी के लिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया। जिनके पल्ले धन है तिनका नाम फकीर, जिनके हृदय तू बसे ते नरगुनी गहीर। जिसके हृदय में तू बसता है, जिसके हृदय में तेरा वास हो जाता है, सो जीविया जिस मन वसिया सोए नानक, अवर ना जीविया कोई। बाकी सब मुर्दे तो हो तुम। उन्होंने कहा तुम नानक अवर ना जीविया कोई और जिंदा नहीं है, सब मुर्दे ही है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान थे प्राणी, सब के समान ही सबके सब घूम रहे हो तुम लोग, और हमको डर लगा रहे हो काल का, हमको डर बता रहे हो मृत्यु का। अरे मृत्यु जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मेरे मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। अरे जिस मरने से तुम संसार डरता है, मेरे मन तो आनंद हो जाता है, कबीर ने कहा। कबीरदास जी महाराज कहते हैं जिस मरने से लोग डरते हैं, जिनकी हड्डियां कांप जाती हैं, थर 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 रोने लगते हैं, कईयों को मृत्यु की बात कर तो आंखें सामने के पता नहीं क्या हो जाता उनको, एक ऐसे सन्नाटे में चले जाते हैं। किसी को कहा जाए कि भाई तू मरने वाला है, तू मरेगा, तो एक सन्नाटे में चला जाएगा। लेकिन कबीरदास जी के जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मेरे मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। मरने ही तो पूर्ण परमानंद मिलेगा, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी। अरे तुम इससे हमको डरा रहे हो, हम तो उसको पकड़ के चीला बना रखे हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करो। जब ऊंचाई को प्राप्त करोगे, ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करोगे, तो क्या होगा?
आप आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करोगे। और ये जितने भी आप समस्या जो आप अभी आज के साथ आपके साथ चल रही है, देखिएगा वो आपको बिल्कुल छोटी लगेगी। और छोटी क्या, वो ऐसी लगेगी निकली जी, बोला अच्छा ये है, छोड़ यार क्या है। तो ये ऐसा है कि ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात जो होती कि नहीं, वैसा हो जाएगा। रेगिस्तान में जैसे सुई ढूंढने वाली बात होती कि नहीं, ऐसे ही आप अपने दुख खोजोगे। फिर कौन सा दुख है यार, ये दुख है, ये दुख है, ये कुछ भी नहीं है। अब जब हम शुरू के काल में हम आश्रम में जब रहते थे गुरु महाराज जी के पास, तो बड़े आरोप प्रत्यारोप लगते थे, महाराज जी ये नहीं करते, महाराज जी वो नहीं करते, महाराज जी को तरह तरह की शिकायतें पहुंचाते थे, बड़े बड़े लोगों को हमारी शिकायतें पहुंचानी। अच्छा, एक समय तक तो वो चीज़ें परेशान करती थी हमें, कुछ चीज़ें परेशान करती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी मेरे जीवन में आया, थोड़ा रुक जाते हैं, गाड़ी जा रही बाहर से, सड़क के पास होने के कारण थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम जाती है। और कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें बड़ी परेशान करती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया गुरु महाराज जी की कृपा से, महाराज जी देखते थे, महाराज जी सुनते थे सब बातें, और सुनने के बाद मुस्कुरा देते थे और कहते थे नहीं नहीं ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, साधना सुमरन करो, ठीक हो जाएगा सब। तो बड़ी शिकायतें लोगों ने करनी, बड़ा कुछ बोलना, बड़ा उल्टा पुल्टा बोलना, बड़ा डांट फटकार, बड़ा बड़ा चुपता था, अरे ये कहाँ हम आ गए, बताओ क्यों आ गए, हम समर्पित गुरु को हुए थे, इन सब की बातें सुन रहे हैं, उठाए सर फोड़े इनका, इतने फालतू बात किए जा रहे हैं लोग। तो बाद में एक समय ऐसा भी आया कि जब कोई ऐसी बात करता था तो लगता था कि यार कुछ बड़ी बात बता यार, ये तो हो गया, ये तो चलो सुन सुन के कान पक गए हमारे, कुछ और नई ताजी बात बता, इसमें कुछ रस नहीं आ रहा हमको, इसमें इसके अंदर कुछ आनंद नहीं आ रहा, जिसमें आनंद आया वो बात बता, ये तो चलते रहेगा, है ना। अब वो बातें हमें कुछ लगती ही नहीं थी, अरे यार ये है, अच्छा छोड़ इसको, मारो गोली, हटाओ साइड में करो, कुछ है नहीं, कुछ नई बात बताओ। अब फिर वो जब शिकायत पहुंचती थी तो हमको बोलते थे वो लोग कि भाई ऐसी सी बात है, हम कहते थे कि अरे कोई बड़ी बात है तो बताओ, इस काम के लिए मत फोन किया करो, ना बुलाया करो हमको, कोई बड़ी बात हो तो हमको बताया करो, बड़ी समस्या हो, जो आदमी का लेवल भी देखो, उस लेवल के ऊपर की कोई समस्या हो तो बताओ, है ना। तो कहने का मतलब ये चीजें छोटी लगती थी। ये कैसे हुआ, ये आपका आध्यात्मिक ऊंचाई जिस समय बढ़ता है तो छोटी मोटी चीजें आपको फील नहीं होती, है ना, छोटे मोटे दुख आपको महसूस नहीं होते। इसीलिए कहा गया, वो जो भजन आप अक्सर सुनते होंगे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल, अपने तरफ से गलती ना करें, और बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसलिए आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करें। कबीरदास ने कहा ये सब हमको डराने की जरूरत नहीं है, हम इसको सब चेला बना लिए हैं, और अब हम अगर सुमरन करते हैं भगवान का, हम सच्चे ईश्वर को नाम जप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, साधना करते हैं, तुझे हम प्रणाम करेंगे, तेरे को जो करना। और उसको जंजीर में बांध करके फेंक दिए नदी में, गंगा जी में, लेकिन क्या हुआ, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगछाला पे बैठे कबीर। गंगा जी का काम डुबोना था, पानी का काम डुबोना, लेकिन गंगा जी उनको मृगछाला पे बैठा के, साधना बैठा के सबसे ऊपर, और लोगों ने फिर कबीर की जय जयकार कर दी, है ना। राजा देख के हैरान हो गए, ये क्या हो गया। तो कहने का मतलब आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कीजिए तो आपको ये दुख सुख महसूस ही नहीं होंगे, लगेगा कि ये बिल्कुल ऐसे है रेगिस्तान में सुई के बराबर, है ना। तो रेगिस्तान में सुई जैसे मिलती नहीं है, वैसे आपको ये सुख भी नहीं मिलेगा, दुख भी नहीं मिलेगा आपको, आप इतना ऊंचा उठ जाओगे, आप सागर समान हो जाओगे, ठीक है ना। इसलिए यही उम्मीद के साथ आप सभी आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, गुरुदेव के कृपा के पात्र बनेंगे, और इसी मनोकामना के साथ, इसी इच्छा के साथ आज के अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। और आप लोगों से आग्रह है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा फेसबुक चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, उसको भी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। जय श्री राम। धन्यवाद।